एक समय की बात है। एक गांव में एक बूढ़ी औरत रहती थी। उन्हें घर के और बाहर के सभी लोग काकी कहकर बुलाते थे। उनकी अपनी कोई संतान नहीं थी, इसलिए पति के मरने के बाद वह अपने भतीजे और उनके परिवार के साथ रहती थी। उनके पेंशन से ही पूरे घर का खर्चा चलता था, लेकिन फिर भी घर का कोई भी सदस्य काकी की इज्जत नहीं करते थे। वह मकान जिसमें सब घर वाले रह रहे थे, वह काकी के पति ने ही बनवाया था। लेकिन इसके बावजूद काकी को घर का सबसे छोटा कमरा दिया गया था। यहाँ तक कि उन्हें ढंग से खाना भी नहीं दिया जाता था। सबके खाने के बाद जो खाना बचता था उसे काकी के सामने रख दिया जाता था, और वह खाना भी काकी बड़े चाव से खा लेती थी। घर के किसी भी सदस्य को काकी की कोई फिक्र नहीं थी, सिवाय रिया की। रिया उसे घर में सबसे छोटी थी, सबकी लाडली भी थी। उसे काकी की हालत देखकर बहुत बुरा लगता था। उसे यह समझ नहीं आता था कि आखिर घर वाले काकी के साथ ऐसा बर्ताव क्यों करते हैं। जब सब लोग एक साथ बैठकर चाय पीते और मस्ती मजाक करती, तब काकी अकेली अंधेरे कमरे में बैठी रहती। घर घर में एक रिया ही थी जिसे काकी की परवाह थी। जब भी उसे कुछ खाने को मिलता, उसमें से कुछ चीजें वह छुपाकर काकी के लिए रख देती, और वह सबसे छुपाकर काकी के कमरे में जाकर उन्हें दे देती। रिया को बहुत अच्छा लगता था जब काकी उस खाने को बड़े चाव से खाती और उन्हें ढेर सारा आशीर्वाद देती। यह सब उनका रोज का काम था। कुछ दिनों बाद रिया के बड़े भाई की शादी तय हो गई। घर के सभी लोग शादी की तैयारी में जुट गए। घर वालों ने काकी को इस बारे में कुछ भी नहीं बताया, लेकिन रिया ने यह खुशखबरी काकी को दे दी। काकी को थोड़ा दुख हुआ, लेकिन खुशी भी हुई कि शादी की वजह से घर में बहुत सालों बाद रौनक आएगी। रिश्तेदार आएंगे, तरह तरह के पकवान बनेंगे और उन्हें भी पकवान खाने को मिलेगा। वह तो खुशी के मारे दिन गिनने लगी। इधर जैसे जैसे शादी के दिन नजदीक आ रहे थे, तो घर वालों को टेंशन हो रही थी कि काकी को कैसे शादी से दूर रखे। एक दिन सुबह सुबह काकी का भतीजा और उसकी पत्नी काकी के कमरे में गए। काकी को बहुत खुशी हुई, शायद वो लोग उन्हें शादी के बारे में बताने आए हैं। लेकिन वह लोग तो यह बताने के लिए आए थे कि चाहे जो भी हो, काकी को उस कमरे से बाहर नहीं निकलना है और न ही किसी रिश्तेदार से मिलना है। यह सब सुनकर काकी के आंखों से आंसू आ गए, लेकिन उसने कुछ नहीं बोला और वे लोग वहां से चले गए। और काकी सोचने लगी कि कैसी किस्मत है मेरी। जिन लोगों को मैंने अपना माना, जिनको मैंने अपने घर में रखा, जिनके खर्चे मेरे पैसों से चलते हैं, उनके लिए मैं इतनी पराई हो गई कि वो मुझे शादी में भी शामिल नहीं करना चाहते। यह सोचकर काकी फूट फूट कर रोने लगी। इस उम्र में वह कुछ कर भी नहीं सकती थी। बुढ़ापे की वजह से उसे चलने में भी दिक्कत होती थी। थोड़ी देर बाद उनके कमरे में रिया खाना लेकर आई। उसे देखते ही काकी ने अपने आंसू पोंछ लिए। उसे लगा इस घर में कोई तो है जिसे मेरी परवाह है। यह सोचकर वह उठी और चुपचाप खाने लगी। धीरे धीरे शादी का दिन भी नजदीक आ गया। शादी के दिन सभी रिश्तेदार गए थे और पूरे गांव को खाने के लिए निमंत्रण दिया गया था। सुबह से हलवाई तरह तरह के खाने बनाने में जुट गए थे। सभी घर वाले शादी की तैयारी में इतने व्यस्त थे कि किसी को भी काकी को खाने के लिए नहीं पूछने का समय ही नहीं मिला। जब पकवान की खुशबू काकी के कमरे तक आई, तो काकी की भूख और बढ़ गई। आज सुबह से रिया घर के कामों में इतनी व्यस्त हो गई थी कि उसे भी ध्यान नहीं आया कि वह काकी को कुछ खाने को दे आए। भूख के मारे काकी पहले ही परेशान थी, ऊपर से खाने की खुशबू उसे और बेचैन कर रही थी। उन्होंने सोचा कि वह बाहर जाकर ही कुछ खाना मांग ले। फिर उन्हें अपने भतीजे की बात याद आई कि उसने बाहर निकलने से सख्त मना किया था। यह सोचकर वह बिस्तर में जाकर लेट गई, पर भूख की वजह से आज उन्हें नींद भी नहीं आ रही थी। काकी ने सोचा, हो सकता है थोड़ी देर में रिया खाने की प्लेट सजाकर मेरे लिए खाने को लेकर आएगी और उन्हें तरह तरह के पकवान खिलाएंगी। यह सोचकर वह मन ही मन खुश होने लगी और सोचने लगी कि आज खाने में क्या क्या बना होगा। लेकिन रिया को थोड़ा सा भी वक्त नहीं मिला। दोपहर में
दोपहर के 2 बज गए थे और न ही रिया ने और न ही घर के बाकी सदस्यों ने काकी को खाने के लिए पूछा भी था। अब काकी को भूख बर्दाश्त नहीं हो रहा था। उन्होंने सोचा कि वह खुद ही जाकर खाना मांग ले। यह सोचकर काकी अभी उठकर बस दरवाजे के पास गई ही थी तो किरण की नज़र उस पर पड़ गई। आखिर आप चाहती क्या हैं? आप अपने कमरे में चुपचाप बैठकर क्यों नहीं रह सकती? उसकी बात सुनकर काकी ने कहा, मैं तो बस खाना लेने जा रही हूँ। काकी की बात सुनकर किरण ने कहा, दिन भर खाना खाने के अलावा और कोई काम है क्या आपके पास? आपके मुंह इतनी चटोरी हो गई है, जितना दो उतना कम है। किरण की यह बातें सुनकर काकी अपने आंसू रोक नहीं पाई, लेकिन काकी के आंसू देखकर भी किरण का दिल नहीं पिघला। उसने गुस्से में उनका हाथ पकड़ा और कमरे में ले जाकर पटक दिया और उन्हें कमरे से बाहर न निकलने की चेतावनी दी। काकी को किरण की बात से इतनी चोट लगी कि वह बहुत रोने लगी। वह सोचने लगी, अगर वह कमरे से बाहर निकलती तो उसे यह सब सुनना पड़ता। अगर वह कमरे से बाहर नहीं निकलती तो उसे यह सब सुनना नहीं पड़ता। वह वापस सोने की कोशिश करने लगी। भूख के मारे नींद भी नहीं आ रही थी। रात में शादी होने के बाद सभी लोग बड़े मजे से खाना खाने लगे। रिया ने रोज की तरह कुछ पूड़ियाँ बचाकर काकी के लिए रख ली। रात में सबके सोने के बाद वह चुपके से काकी के कमरे में गई और जाकर देखा तो काकी अपने कमरे में लेटी हुई थी। रिया के पैरों की आवाज़ से काकी उठ गई। फिर रिया ने काकी को पूड़ियाँ खाने के लिए दी, लेकिन पूड़ियाँ कम थी और काकी को बहुत भूख लगी थी। काकी रिया से कहती है, तुम मेरे लिए थोड़ी और पूड़ियाँ लाकर दे दो। तो रिया ने कहा कि किचन का दरवाज़ा बंद है और गलती से किसी ने मुझे पूड़ियाँ लाते हुए देख लिया तो बड़ी मुसीबत हो जाएगी। काकी को रिया की बात सुनकर दोपहर की किरण की बात याद आ गई। काकी ने रिया से कहा कि वह उस जगह ले जाए जहां सबकी जूठी प्लेटें रखी हुई है। रिया उनका हाथ पकड़कर आंगन में ले गई जहां हर किसी के प्लेट में कुछ न कुछ खाना बचा हुआ था। काकी खाने के एक एक दाने को बड़े प्यार से स्वाद लेकर खाने लगी। इधर कमरे में किरण को प्यास लगने लगी और उसकी नींद खुल गई। उसने देखा कि रिया कमरे में नहीं है। वह रिया को ढूंढते हुए जैसे ही आंगन में पहुंची तो उसने देखा रिया एक जगह खड़ी है और उसके बगल में काकी बैठकर जूठे प्लेटों में से खाना खा रही है। यह देखकर किरण की आंखों से आंसू आ गए। आज इतने दिनों बाद उसे पहली बार अपने व्यवहार पर शर्मिंदगी हुई। उसने सोचा कि आज शादी के घर में न जाने कितने लोगों ने भरपेट खाना खाया, जिनके पैसों से पूरे शादी का खर्चा हुआ। आज उन्हें लोगों के जूठे बर्तन से खाना खाना पड़ रहा है। फिर किरण किचन में गई और खाने की थाली सजाकर काकी के पास आई। उसे देखकर काकी और रिया दोनों डर गए, लेकिन किरण ने काकी का हाथ पकड़कर उन्हें उठाया और एक साफ जगह में बैठाकर उन्हें खाना परोसा। यह देखकर काकी और रिया को बहुत आश्चर्य हुआ। किरण ने काकी से माफ़ी मांगी और उन्हें खाना खाने के लिए कहा। काकी भी सारी बातें भूलकर एक छोटी बच्ची की तरह प्लेट से खाना खाने लगी। रिया को यह सब देखकर बहुत खुशी हुई और किरण को भी आज काकी को खाना खाते देखकर एक अलग ही तरह का सुकून मिला। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि हमें रिश्तों की कदर भी पैसों की तरह ही करनी चाहिए, क्योंकि दोनों को कमाना बहुत आसान है लेकिन कमाना बहुत मुश्किल।